सो हेलो गाइस, मैं हूं विक्रम एंड आपका स्वागत है अल्टीमेट विक्रम चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं ओमेटिक्स और अल्टीमेट रेस में कंपेयर करने वाला हूं कि दोनों में से कौन सा ओमेटिक्स सबसे बेटर है। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर तुम्हारा फेवरेट ओमेटिक्स लास्ट में हारता है तो दुखी होने की या फिर मुझे हेट देने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एंटरटेनमेंट वीडियो है, तो इसे देखो और एंजॉय करो। और अगर तुम्हें फिर भी बुरा लगता है तो उसके लिए आई एम सॉरी बाबू। और मैं इन दोनों ओमेटिक्स को कुछ क्राइटेरिया के ऊपर जज करने वाला हूँ, जो की है क्रिएटर्स, फीचर्स, ग्लिचेस एंड प्रॉब्लम्स, स्क्रीन टाइम और लास्ट में फैन फेवरेट। और अगर तुमने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि एक बटन ही दबाना होता है। तो टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिएटर्स की, मतलब कि इस दोनों ओमेटिक्स को किसने और कैसे बनाया है। सबसे पहले बात करेंगे अल्टीमेट रेस के बारे में। तो अल्टीमेट रेस को दोनों कैरेक्टर ने मिलकर बनाया है। सबसे पहला है एजमथ और एल्विडो। पहले एजमथ ने इसका हाफ काम करके छोड़ दिया था, ये क्या करके ये एक बेकार सा इन्वेंशन है। बाद में एल्विडो ने इसे चुरा कर बचे कुछ काम को फिनिश किया था। तो अब बात करते हैं बायो ओमेटिक्स को किसने और कैसे बनाया था। तो बायो ओमेटिक्स को बैंडन 1000 ने ही बनाया था अपने स्मार्टेस्ट एलियन का यूज करके। और इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दिया नहीं गया है बैंडन की सीरीज में, यानी कि बायो ओमेटिक्स को बैंडन 1000 ने ही बनाया है। वैसे अगर देखा जाए तो मैं दोनों ओमेटिक्स को एक एक पॉइंट दूंगा। तो अब बात करते हैं दोनों ओमेटिक्स के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले अल्टीमेट रेस के फीचर्स को जान लेते हैं। तो अल्टीमेट रेस किसी भी एलियन को उसका इवोल्यूशन फ्रॉम यू का उसका अल्टीमेट फॉर्म दे सकता है, जिसके चलते वो एलियन देखने में और भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए तुम अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर और अल्टीमेट वेबी को ही देख लो, दोनों ही अपने अल्टीमेट फॉर्म में बहुत ज्यादा खतरनाक लगते हैं। वैसे अल्टीमेट रेस अपने सारे एलियंस को उसका अल्टीमेट फॉर्म दे सकता है, पर सीरीज के अंदर हमें 5-6 ही अल्टीमेट एलियंस देखने को मिला था। और कमाल की बात यह है कि अल्टीमेट रेस एलियंस का भी अल्टीमेट फॉर्म दे सकता है। अब अल्टीमेट एलियन एक्स पॉसिबल है या नहीं, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना के रखा है। तो अगर तुम्हें सब कुछ डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को जरूर से देख लेना, पर इस वीडियो के बाद। तो चलो अब बात करते हैं बायो ओमेटिक्स की फीचर्स के बारे में। तो बायो ओमेटिक्स की मदद से बैंडन 1000 अपने मन मुताबिक दोनों एलियंस का फ्यूजन बना सकता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये एलियंस का भी फ्यूजन बना सकता है बाकी किसी भी एलियन के साथ। और एक एलियन एक्स का फ्यूजन जो हमें सीरीज के अंदर देखने को मिला, जो कि फैंस को काफी ज्यादा पसंद आया, वो था एटॉमिक एक्स। और बायो ओमेटिक्स से फ्यूजन एलियन में नहीं बल्कि नॉर्मल एलियन में भी ट्रांसफॉर्म करा सकता है, अगर बायो ओमेटिक्स का यूजर चाहे तो। फीचर्स में अल्टीमेट रेस को 1 पॉइंट देना चाहूंगा, बिकॉज उसके अल्टीमेट एलियन को क्रिएट करने की कैपेबिलिटी की वजह से। तो चलो बात करते हैं प्रॉब्लम एंड ग्लिचेस के बारे में। तो सबसे पहले अल्टीमेट रेस के ग्लिचेस एंड प्रॉब्लम को जान लेते हैं। अब अल्टीमेट रेस अल्टीमेट एलियन तो क्रिएट करता था, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर आ गई जब अल्टीमेट एलियन सेंटियन हो गए और उनकी अपनी पर्सनैलिटीज डेवलप होने लगी, जिसकी वजह से बैन को काफी सारे प्रॉब्लम्स आई और बैन तो एक बार मरते मरते बचा। और एजमथ ने अल्टीमेट रेस को देखकर ये कहा था कि एक बहुत ही घटिया इंजीनियरिंग है और अल्टीमेट रेस को हैक करना भी बहुत ज्यादा आसान है। वेपन मास्टर ने तो यूं ही कर दिया था। वैसे अल्टीमेट रेस में बहुत सारे कमियां थी और ग्लिचेस थे। तो चलो अब बायो ओमेटिक्स से ग्लिचेस एंड प्रॉब्लम को पता लगाते हैं। अब देखो, बायो ओमेटिक्स ने बैंडन 1000 अपने स्मार्टेस्ट एलियन का यूज करके बनाया था, जिसकी वजह से बायो ओमेटिक्स में हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स या फिर ग्लिचेस तो नजर नहीं आए। पर कभी कभार बायो ओमेटिक्स में बैंडन 1000 को गलत एलियन में ट्रांसफॉर्म करा देता है, जबकि बैन ने तो किसी और एलियन को सिलेक्ट किया था। और इसके अलावा बायो ओमेटिक्स में हमें ज्यादा प्रॉब्लम या फिर ग्लिचेस तो नजर नहीं आए, तो इसलिए मैं बायो ओमेटिक्स को 1 पॉइंट देना चाहूंगा, क्योंकि बायो ओमेटिक्स में हमें ज्यादा प्रॉब्लम या फिर ग्लिचेस तो नजर नहीं आए एज कम्पेयर टू अल्टीमेट रेस। तो चलो अब बात करते हैं दोनों ओमेटिक्स के स्क्रीन टाइम के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्टीमेट रेस के स्क्रीन टाइम के बारे में। तो अल्टीमेट रेस को हमें सबसे पहले बैंडन एलियन फोर्स में देखने को मिला था, जब एल्विडो ने उसे क्रिएट किया था। और फिर बैंडन अल्टीमेट एलियन सीरीज, और फिर बैंडन जनरेटर एक्स हीरो यूनाइटेड मूवी में देखने को मिला था। और मैंने एल्विडो के नकली स्टेबलाइजर को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो अल्टीमेट रेस नहीं है बल्कि एक नकली स्टेबलाइजर है। तो अब मैं अगर बायो ओमेटिक्स के स्क्रीन टाइम के बारे में बात करूं, तो बायो ओमेटिक्स को हमें सिर्फ बैंडन ओमनीवर्स में ही देखने को मिला था। तो अल्टीमेट रेस का स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से अल्टीमेट रेस को और 1 पॉइंट मिलता है। तो चलो अब लास्ट में बात करते हैं फैन फेवरेट के बारे में, यानी कि बैंडन के फैंस किस ओमेटिक्स को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसी चीज को पता लगाने के लिए मैंने एक कम्युनिटी पोल डाला था, और उस कम्युनिटी पोल में ज्यादा लोगों ने अल्टीमेट रेस को ज्यादा वोट किया है, जिसकी वजह से अल्टीमेट रेस को और 1 पॉइंट मिलता है। तो अल्टीमेट रेस के बाद ज्यादा पॉइंट होने की वजह से अल्टीमेट रेस इस वीडियो का विनर है। अब सबसे पहले मैं एल्विडो को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि उसकी वजह से हमें अल्टीमेट रेस देखने को मिला और अल्टीमेट एलियंस भी। और अल्टीमेट रेस को फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट रेस एक यूनिक ओमेटिक्स था। और पर्सनली मुझे अल्टीमेट रेस बहुत ज्यादा पसंद है। एंड हाँ, अल्टीमेट रेस में बहुत सारे कमियां और ग्लिचेस भी है। और हाँ, अल्टीमेट रेस की वजह से हमें बैंडन के अंदर अल्टीमेट एलियन जैसा कॉन्सेप्ट देखने को मिला। वैसे तुम्हें अल्टीमेट रेस पसंद है या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और जैसा कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया, अगर तुम्हारा फेवरेट ओमेटिक्स लास्ट में हारता है तो दुखी होने की या फिर मुझे हेट देने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट वीडियो था और तुम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। सो मैं मिलता हूं तुम लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।